हेलो कोडर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल बेसिक कोडिंग। और ये हमारी आंसर वीडियो होने वाली है हमारी लेक्चर नंबर 14 की, जो था हमारा वाइल लूप। तो उसके ऊपर बेस्ड मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे, यहाँ पर 14 क्वेश्चंस हैं। तो इन सबको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। और आप अगर नहीं प्रोग्राम अभी तक बनाया है तो आप अभी बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मुझे कमेंट में बताना कि आपको कितने आंसर्स अभी तक सही हुए हैं। ठीक है, आपके जितने ज्यादा आंसर सही होंगे आप उतना अच्छा कर रहे हो। और ये सिर्फ 14 क्वेश्चंस मत समझ के मत छोड़ देना, आप और क्वेश्चंस नेट से निकालो, आप प्रैक्टिस करो। आप जितना ज्यादा क्वेश्चंस बनाओगे आपको उतना कॉन्फिडेंस आएगा। आप तरह तरह के क्वेश्चंस देखो, पर फिर भी मैं यहाँ पर जितना दे सकता हूँ मैंने यहाँ पर देता हूँ। तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं फिलहाल आंसर्स को। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा बोल रहा है फाइंड द एरर इन द फॉलोइंग प्रोग्राम कोड। मतलब ये जो कोड दिया हुआ है इसको हमें एरर निकाल के दिखाना है कि इसमें एरर क्या है, उसको रेक्टिफाई करना है। तो हमारा जो पहला प्रोग्राम है क्या बोल रहा है, द प्रोग्राम वांट्स टू प्रिंट द आउटपुट 50 टाइम्स। तो पहले इसको क्या कर लेते हैं, इसको कोड को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और अपने वीएस कोड में इसको पेस्ट कर देते हैं। सिंपली इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। हाँ, अब ये जो इतना कोड है ना, ये बोल रहा है क्या कि इसको आपको 50 टाइम्स रन कराना है। तो देखो यहाँ पर एरर क्या है। ये जो है मेरा आई की वैल्यू जो है, इनिशियल वैल्यू वो है 2। आई की वैल्यू 2 दे रखी है हमें। और फिर यहाँ कंडीशन दिया हुआ है वाइल 1 इज ग्रेटर देन 50। मतलब आपका जो आई है वो 50 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, फिर प्रिंट हेलो आई एम हेयर, ये प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पर हम क्या करते हैं ना, एक्सक्लेमेशन दे देते हैं ताकि लाइन चेंज हो जाए। तो ये हमने यहाँ पर कर दिया है। अब देखो यहाँ पर हमारा आई माइनस माइनस, तो मतलब आई हमेशा घटता जाएगा। मतलब वो 2 है तो एक लूप जब चलेगा तो वो 1 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। मतलब आई की वैल्यू हर लूप के बाद वो घटेगी। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को कि आई की वैल्यू हर लूप के बाद वो घटती चली जाएगी। तो आई की वैल्यू जो घटती चली जाएगी तो उससे होगा क्या कि जो ये कंडीशन मेरा वाइल आई इज ग्रेटर देन 50, तो ये तो गलत हो जाएगा भाई मेरा। क्योंकि पहला कंडीशन जब आई इज इक्वल टू 2 होगा तो क्या, यहाँ कंडीशन चेक करेगा क्या मेरा आई वो 50 से बड़ा है, नहीं तो लूप एक भी बार मेरा रन नहीं करेगा। जैसे कि यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं। देखो यहाँ पर एक भी बार रन नहीं किया। यहाँ पर एक एरर भी दिखा रहा है, देखते हैं क्या है। स्ट्रे 32 है, आई एम हियर। लगता है यहाँ पर कॉपी पेस्ट करने की वजह से ये एरर दिखा रहा है। कोई बात नहीं, उसको फिर से यहाँ पर टाइप कर लेंगे। आई एम हियर स्लैश, ठीक है। वो शायद कॉपी पेस्ट करने की वजह से वो एरर दिखा रहा होगा। पर देखो अभी ये प्रोग्राम रन कर चुका है और यहाँ पर एक बार भी आपका आउटपुट नहीं देखने को मिला। तो इससे ये क्यों नहीं देखने को मिला वो आपको रीजन पता है, क्योंकि पहले ही आपका कंडीशन गलत हो जा रहा है। हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको 50 टाइम्स रन कराना है। तो मेरा एरर क्या है, इनिशियलाइजेशन में तो भाई कोई भी दिक्कत नहीं है। आपका ये कंडीशन है वो आपका गलत है। ठीक है, आपका कंडीशन है वो गलत है, तो हम कंडीशन को सही कर देते हैं। इसको हम कर देते हैं लेस देन इक्वल टू 50। अब जब तक आपका लेस देन इक्वल टू 50 रहेगा तब तक आपका लूप रन करेगा। पर इससे क्या हुआ ना कि ये आपका इन्फिनाइट लूप बन गया। कैसे, क्योंकि हर बार ये आई माइनस माइनस करेगा तो वो हर बार माइनस में हो जाएगा। मतलब 2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर 0, फिर -1, फिर -2, मतलब वो नेगेटिव में चलते चला जाएगा। और ये कंडीशन जो है वो हमेशा के लिए ट्रू हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हर बार आई की वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 50 ही रहने वाली है। तो यहाँ पर मेरा इन्फिनाइट लूप बन गया। अब इसको सही करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर आई प्लस प्लस कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर आई प्लस प्लस कर दिया। अब इसको रन करते हैं। अब ये देखो 50 टाइम्स हो जाएगा, पर ये 50 टाइम्स नहीं होगा। बहुत लोगों को पता चल गया होगा रीजन, बिकॉज ये 2 से स्टार्ट हो रहा है। अब 2 से 50 तक जाएगा तो भाई 49 टाइम्स ही प्रिंट होने वाला है। इसलिए हम यहाँ पर आई की वैल्यू को कर देंगे 1। अब ये एग्जैक्ट 1 से लेकर 50 तक ये लूप रन करेगा और मेरा आई एम हेयर 50 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। अब ये देखो 50 टाइम्स प्रिंट हो चुका है। ठीक है, तो ये था मेरा एक एरर। यहाँ पर इनिशियलाइज आपको 1 से करना है। यहाँ कंडीशन आपको लेस देन इक्वल टू 50 देना है, क्योंकि अगर ग्रेटर देन रहेगा तो एक भी बार नहीं रन करने वाला है। और आई प्लस प्लस कर देना है। तो ये था मेरा पहला क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको हम कर लेते हैं यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी, और यहाँ पर
अब देखो पहले समझो कि ये प्रोग्राम आखिर कर क्या रहा है। आपका आई का वैल्यू क्या है 1, जे की वैल्यू क्या है 2, आपका कंडीशन क्या है वाइल आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, मतलब आई 10 से बड़ा रहना चाहिए। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन भी था ना, नहीं क्वेश्चन नहीं दिया है, चलो ठीक है। यहाँ पर ये करना क्या चाहता है, ये 3 को इंटू एफ करना चाहता है। अब यहाँ पर आई है, ठीक है, आई मतलब एक एरर तो आपको यहीं पर पता चल गया, आई आपका इंटीजर में यहाँ पर देखो इंट, तो आई जो है वो यहाँ पर आने वाला था, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज एफ है, तो पहले यहाँ पर इसको सुधार लो, यहाँ परसेंटेज एफ नहीं, यहाँ परसेंटेज डी होना चाहिए। पहला एरर सही हो गया। और फिर यहाँ पर क्या आएगा, आई की वैल्यू हर बार आती जाएगी, और यहाँ पर जे इंटू थ्री, मतलब ये थ्री का टेबल बेसिकली यहाँ पर प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो आपका एरर क्या होना चाहिए यहाँ पर, देखो आपका जो आई है ये लूप एक भी बार अब रन नहीं करने वाला, क्यों, क्योंकि आपका आई का वैल्यू है वो 1 है। अब 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, कंडीशन फर्स्ट टाइम में ही फॉल्स हो जा रही है। तो अगर हम यहाँ पर रन करेंगे कोड को, तो देखो एक भी बार रन नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ पर कोई सा भी मेरे पास आउटपुट मेरे को नहीं देखने को मिला। तो अब इसी आउटपुट को हम पहले सही करने के लिए इसको हम लेस देन इक्वल टू 10 कर लेंगे, मतलब जब तक वो 10 से कम हो तब तक वो प्रिंट होता रहे। ठीक है, अब हम इसको रन करके देखते हैं। देखो ये इन्फिनाइट लूप में चला गया, ठीक है, ये देखो हमेशा इन्फिनाइट लूप में चला जा रहा है। अब इसको देखते हैं इन्फिनाइट लूप में ये जा क्यों रहा है आखिर। यहाँ पर देखो जे की जो वैल्यू है वो 2 दे रखी है, ठीक है, ध्यान से सुनना, जे की वैल्यू 2 दे रखी है, और हमें यहाँ पर क्या करना है, जे को 3 से मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पर हर बार जे प्लस प्लस हो रहा है, लेकिन आई तो नहीं बढ़ रहा है, मेरा आई नहीं बढ़ रहा है। आई नहीं बढ़ने की वजह क्या है, क्योंकि आई का जो अपडेशन है वो नहीं दिया गया है मुझे यहाँ पर। अब जब नहीं दिया गया भाई, तो वो इन्फिनाइट लूप में जाएगा ही जाएगा, उसमें तो कोई पूछने वाली बात ही नहीं है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर जे को भी प्लस प्लस कर देंगे, क्योंकि अगर आप जे को अपडेट नहीं करोगे तो ये कंडीशन हमेशा आपका 1 रहेगा आई के वैल्यू, तो आई लेस देन 10 हमेशा ही रहेगा, तो ये हमेशा आई प्लस प्लस मतलब चलता ही रहेगा। तो अब हम इसको देखते हैं, देखो अब सही आया, 3 1 जा 6, 3 2 जा 9, 3 3 जा 12। अब देखो ये आपको लग रहा होगा भाई टेबल तो ये गलत है, तो टेबल गलत होने की वजह ये है ना, क्योंकि यहाँ पर जे का वैल्यू मुझे 2 दी हुई है, तो हर बार ये जे की वैल्यू को क्या कर रहा है, 2 से स्टार्ट ही कर रहा है। तो हम इसको, अगर आपको सही करने का मन है तो आप इसको सिंपली 1 कर दो, तो 1 इंटू थ्री नेक्स्ट टाइम में जे प्लस प्लस हो जाएगा, तो 2 इंटू थ्री हो जाएगा। तो अगर आप फिर से इसे रन करोगे तब देखना, अब देखो सही हो गया ये सारा चीज। ठीक है, तो खैर वो कोई बड़ा इशू नहीं था, आपको मतलब कोड में इशू निकालना है कि भाई ये रन क्यों नहीं करेगा, सही तरह से रन क्यों नहीं करेगा। अगर ये आपका, अगर देखोगे तो ये आपका लॉजिकल एरर में आता है, आपका लॉजिक ही गलत है, ठीक है, तो वो लॉजिकल एरर आपको सही नहीं करना है, आपको बस वो सिंटेक्स एरर सही करना है कि कहाँ पर सिंटेक्स गलत है, कहाँ पर आपका लूप आपने गलत तरीके से चला दिया है, वो सारी चीज आप लोग को यहाँ चेक करनी है। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों चीजें यहाँ पर बता दी। तो ये था मेरा सेकंड क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रेडिक्ट द आउटपुट, इसका आउटपुट आपको प्रेडिक्ट करना है, तो इसको हम, हाँ, तो आपको इस प्रोग्राम में क्या करना है, आपको इसका आउटपुट प्रेडिक्ट करके दिखाना है। ठीक है, आपको इसका आउटपुट प्रेडिक्ट करना है। हमें यहाँ पर क्या दिया है, एम की वैल्यू 6 है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एम इज इक्वल टू 6, और हमें क्या दी है, आई की वैल्यू 2, तो हम इसे भी लिख देते हैं आई इज इक्वल टू 2। ठीक है भाई, अब देखो इसको कर लेते हैं कमेंट आउट। वाइल जब तक आपका आई लेस देन इक्वल टू एम, मतलब ये कब तक चलेगा ये लूप, इस कंडीशन से आपको पता लगाओ कि लूप कब तक चलेगा, जब तक आई की वैल्यू एम से कम या बराबर ना हो जाए तब तक ये लूप चलने वाला है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पर होगा क्या, आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, मतलब यहाँ इटरेशन स्टार्टिंग में ही हो जा रहा है। ठीक है, अपडेशन यहाँ स्टार्टिंग में ही हो जा रहा है। प्रिंटफ करना है आपको परसेंटेज डी आई प्लस एम, तो ये सेम लाइन में होगा, तो हम इसको एरर अवॉइड करने के लिए यहाँ लाइन चेंज कर लेते हैं, और आई प्लस एम होना है प्रिंट। ठीक है, हर बार आई प्लस एम होना है, और आई एम की वैल्यू जो है वो घटती जाएगी, तो अपडेशन एक तरह से आई का भी हो रहा है और एम का भी हो रहा है, तो आपका आउटपुट निकालना है। तो स्टार्टिंग से हम इसे रन करते हैं। यहाँ पर देखो वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू एम,
क्या आपका आई एम से छोटा है, तो हाँ भाई आई एम से छोटा है, काम कर लेते हैं, इसको ऊपर ले जाता है, तब ये थोड़ा सा सही लगेगा। मतलब क्या आपका आई एम से छोटा है, हाँ आई एम से छोटा है, तो प्रोग्राम में घुसो, आई की वैल्यू को क्या कर दो +1, तो स्टार्टिंग में ही इसे +1 करना है, तो स्टार्टिंग में ही ये आई की वैल्यू को +1 यानी कि 3 कर देगा। फिर आपको क्या प्रिंट कराना है, आई प्लस एम, तो अब आई प्लस एम क्या प्रिंट हो जाएगा मेरे पास 9, क्योंकि आई प्लस एम देखो 6 प्लस 3 प्लस 6 क्या हो जाएगा 9, तो 9 और लाइन चेंज। फिर माइनस माइनस एम, तो एम की वैल्यू को अब आपको घटानी है, तो एम की वैल्यू यहाँ पर जो 6 थी वो घट के हो जाएगी 5। अब नेक्स्ट टाइम जब लूप रन करेगा तो वो फिर से चेक करेगा कि आपका आई एम से छोटा है, हाँ अभी भी सही है, तो लूप में घुस जाओ भाई तुम, आई की वैल्यू को +1 कर दो, तो आई की वैल्यू 3 थी तो वो हो जाएगी 4। फिर आपको प्रिंट करना आई प्लस एम, तो ये 5 + 4 फिर से 9 प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर, लाइन चेंज। और माइनस माइनस एम, तो अब एम की वैल्यू फिर से घट जाएगी, तो वो 5 थी तो हो जाएगी अब 4, ठीक है। फिर से कंडीशन चेक होगा, क्या आपका आई की वैल्यू एम से कम है, नहीं। क्या आपका आई की वैल्यू एम के बराबर है, लेस देन इक्वल टू, मतलब या तो लेस होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए, हाँ बराबर है, तो लूप के अंदर घुसो और आई को वैल्यू को +1 कर दो, तो आई की वैल्यू जो 4 थी वो हो जाएगी 5, ठीक है, +1 हो गया, 4 से 5 बन गया। फिर आपको 1 आई प्लस एम को ऐड करके फिर से प्रिंट करना है, तो आई प्लस एम करोगे तो फिर से 9 आएगा, तो 9 हो जाएगा, लाइन चेंज। और माइनस माइनस एम, एम को फिर से घटा देना है, तो एम था जो 4 वो हो जाएगा 3। तब कंडीशन फिर से चेक होगा नेक्स्ट टाइम कि आपका आई एम से कम या बराबर है, दोनों कंडीशन गलत, ना आई एम से कम है ना आई एम के बराबर है, तो वो लूप से बाहर आ जाएगा। तो आपका प्रिंट क्या होने वाला है 999 3 लाइंस में, ठीक है। हम इसको देख लेते हैं एक बार कि हमने सही आउटपुट निकाला है या नहीं। यहाँ पर एरर आ गया, देखते हैं क्या है, इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन प्रिंटफ। अच्छा देखो यहाँ पर जो p है वो कैपिटल है, कॉपी पेस्ट करने का नतीजा देखो 999 जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि वो आएगा आउटपुट में, सेम टू सेम आया, ठीक है। तो ऐसा आपका आउटपुट आने वाला है। तो आप लाइन बाय लाइन चलना, आपका कोई भी एरर नहीं कहीं भी देखने को मिलेगा, ठीक है। लाइन बाय लाइन चलना, हर एक चीज आराम आराम से करो, कोई भी एरर आपको नहीं मिलेगा। तो अब हम बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला, इसको कर लेते हैं झट से। तो ये है मेरा क्वेश्चन, क्या बोल रहा है आपको, नम की वैल्यू को दी हुई है हमारे पास 4, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, नम इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। हर चीज अगर आप लिखते चलोगे ऐसे रफ में ना, तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। पर यहाँ पर मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अब देखो, वाइल नम इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3, मतलब जब तक आपका नंबर -3 से बड़ा या बराबर ना रहे तब तक आपका प्रोग्राम चलते रहना चाहिए। प्रिंटफ क्या करना है आपको, %d। अब हम यहाँ पर एक स्लैशन डाल देते हैं, क्योंकि मैं चाहूंगा नंबर मेरा नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो, क्योंकि वो एक साथ ना दिखे, ठीक है, तो समझने में भी हमें आसानी होता है। और हमें यहाँ पर नम को प्रिंट करना है हर एक बार, और हर एक बार नंबर मेरा माइनस माइनस हो रहा है। तो फर्स्ट टाइम अगर लूप रन करेगा तो चेक करेगा कि आपका नंबर -3 से बड़ा या बराबर है, कंडीशन ट्रू, तो प्रिंट करो नम को। नम क्या है मेरे पास 4, तो वो प्रिंट हो जाएगा, लाइन चेंज। नंबर को माइनस माइनस करना है, मतलब ये हो जाएगा 3। फिर से कंडीशन चेक करेगा कि आपका 3 ग्रेटर देन इक्वल टू -3 है, कंडीशन ट्रू, तो फिर से नंबर प्रिंट होगा, मतलब इस बार 3 प्रिंट होगा। फिर से नम माइनस माइनस, तो फिर से 2 प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा, 0 -1 -2। अब जब अब नम की वैल्यू फिर से जब -3 होगी तो फिर से वो चेक करेगा क्या नम की जो वैल्यू है वो -3 से कम है, बड़ी है, नहीं। क्या वो बराबर है, हाँ, तो अभी भी -3 तो भाई प्रिंट होने ही वाला है। और फिर से नम माइनस माइनस, मतलब अब -4 में चला जाएगा। अब चेक करेगा कि आपका नंबर -3 से बड़ा या बराबर है, तो नहीं। अब -4 छोटा हो गया -3 से, ठीक है, -4 छोटा होता है नेगेटिव में, आपको पता है। तो यहाँ से मेरा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और वो लूप के बाहर आ जाएगा। तो ले दे के आपका आउटपुट ये होने वाला है, 4 से लेकर -3। हम इसको देख लेते हैं, प्रिंट तो अभी छोटा है ना, हाँ देखो 4 से -3 तक गया, हमारा भी सेम आउटपुट आ रहा था 4 से -3। तो ये है आउटपुट इसका, ठीक है। इसको अब हम हटा लेते हैं। तो ये था मेरा सेकंड क्वेश्चन।
अब आउटपुट्स वाले सारे क्वेश्चंस हमने करा दिए हैं। अब हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। एक वीडियो में ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसे हाफ हाफ करके बना दूंगा, या अगर टाइम बचेगा तो इसी में ही कर लेंगे। अब देखो हमारा थर्ड क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर एंटर्ड बाय द यूजर यूजिंग व्हाइल लूप। आपको करना क्या है, आपको एक यूजर आपको एक नंबर इनपुट देगा, आपको नंबर मान लो उसने एंटर दिया 5, ठीक है। तो आपको इसका फैक्टोरियल निकालना है। फैक्टोरियल निकालने का मैंने आपको मतलब बताया था, आपको क्या करना है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ये आपको करना है, ठीक है, यूजिंग व्हाइल लूप। तो ये जो भी आएगा आपको ये निकाल के देना है यूजर को। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले एक नंबर बना लेंगे इंट n और एक मैसेज डिस्प्ले कराएंगे, क्या, एंटर अ नंबर। ठीक है, तो हमने यूजर से एक नंबर इनपुट ले लिया। अब हम क्या करेंगे, वाइल यहाँ पर कर देंगे फिलहाल के लिए इंट, एक काउंटर वेरिएबल आपको बनाना होगा तो हम बनाते हैं उसको 1। अब क्या कर देंगे, वाइल ब्रैकेट में डालेंगे आपका जब तक आई आपका लेस देन इक्वल टू एन ना रहे, मतलब जब तक वो एन से कम या उसके बराबर ना रहे तब तक ये लूप मेरा रन करते रहना चाहिए। मतलब ये कहाँ से कहाँ तक रन करेगा, 1 से लेके एन तक, बिकॉज भाई कंडीशन तो यही बोल रहा है जब तक आपका आई एन से छोटा या उससे बराबर ना हो जाए, मतलब वो 1 से लेके एन तक रन करेगा। तो अब हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, एक और वेरिएबल बना लेंगे यहाँ पर फैक्ट नाम का, जिसको हम इनिशियलाइज कर देंगे, कहाँ गया भाई, फैक्ट 1 से, ठीक है। अब हम यहाँ पर हर एक लूप में क्या करेंगे, फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट इनटू आपका कर लेंगे आई। ये होने के बाद और हर बार हम अपडेट कर देंगे आई को आई प्लस प्लस से, और यहाँ पर हम प्रिंट करा देंगे अपना फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू %d/n, और यहाँ पर आएगा आपका फैक्ट। ये है मेरा प्रोग्राम, सिंपल, ठीक है। ये प्रोग्राम क्या करेगा, अब देखो छोटी मोटी चीजें जो मैंने आपको पहले ही बता रखी है, पर फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। फैक्ट को हम यहाँ क्यों लिख रहे हैं, लूप के अंदर क्यों नहीं। अगर मान लो हम यहाँ पर लिख देते हैं, मान लो फैक्ट को हम यहाँ पर अगर इनिशियलाइज करते हैं 1 से, तो होता क्या, जब भी आपका लूप रन करता ना तो वो फैक्ट को फिर से 1 बना देता, तो आपका वो कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि लास्ट में आपको 1 ही मिलने वाला है। इसलिए हम चाहेंगे कि मेरा फैक्टोरियल शुरू में ही इनिशियलाइज हो जाए, क्योंकि बाद में मैं नहीं चाहूंगा कि लूप के अंदर फैक्टोरियल से कुछ भी छेड़छाड़ हो, इसलिए हमने ऊपर ही यहाँ पर लूप के बाहर बना दिया। लूप के बाहर बस बनाओ, ठीक है, लूप के बाहर कहीं भी बना दो, लेकिन लूप के अंदर मत बनाना, ठीक है। सेकेंड चीज, हम यहाँ पर फैक्ट को 1 से क्यों करते हैं, 0 से क्यों नहीं, क्योंकि अगर आप 0 से करोगे तो आपको पता है, कॉमन सा सेंस है कि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर वो 0 दे देता है। तो आप फैक्ट को अगर 0 यहाँ पर बनाओगे तो यहाँ पर देखना, अगर मैं यहाँ पर आपको दिखा दूं, यहाँ पर करके देखना, एंटर नंबर हम करेंगे 5, आंसर आएगा 0, ठीक है। ये दिक्कत होता है क्योंकि फैक्टोरियल को आप 0 है, 0 से आप कितना भी नंबर मल्टीप्लाई कर लो वो 0 ही देने वाला है, इसलिए हम इसको करते हैं 1 से, ठीक है। अब देखना, अब हम फिर से रन करेंगे, एंटर अ नंबर, हमें बोलेगा 5, आंसर आएगा 120, 120 आ गया। ये फोर लूप में, फोर लूप शायद अभी तक मैंने नहीं पढ़ा है, तो फोर लूप ये सारे लूप से सेम बनता है, ठीक है, लेकिन अभी अब व्हाइल लूप पे आप ध्यान दो। तो ये था मेरा व्हाइल लूप, यहाँ पर इनिशियलाइजेशन दे दिया आपने, यहाँ पर कंडीशन दे दिया, यहाँ पर अपडेशन दे दिया, और सारा प्रोग्राम आपका रन कर गया। तो ये है मेरा फैक्टोरियल का, ठीक है, तो ये है मेरा फैक्टोरियल का कोड। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है क्या, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम एंड एवरेज ऑफ n नंबर्स इनपुट बाय द यूजर यूजिंग व्हाइल लूप। मतलब आपको इसमें करना क्या है, अगर यूजर सपोज कर लो आपको n इज इक्वल्स टू 5 दे दे, तो आपको क्या करना, सम फाइंड करना है। सम फाइंड करने के लिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 5, ठीक है। और आपको एवरेज पता है, सब कुछ जोड़ के जितने भी नंबर्स है उसे डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे हम वही चीज करेंगे, इंटेंट डालेंगे, प्रिंटफ करा देंगे, एंटर अ नंबर, और स्कैन भी करा लेंगे लगे हाथ, %d एड्रेस ऑफ n, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर से एक वेरिएबल बनाएंगे। पहले तो हम सम का वेरिएबल बना लेते हैं, इंट सम इज इक्वल टू 0। अब सम को पता आपको 1 नहीं डालना है, बिकॉज अगर सम 1 को डालोगे तो भाई फिर एक एक्स्ट्रा नंबर ऐड हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हम उसको 0 रखते हैं। और यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, फ्लोट यहाँ पर नहीं करेंगे,
और एक और बना लेते हैं हम फ्लोट एवीजी एवरेज के लिए, और एक काउंटर वेरिएबल तो भाई अपना बनता है इंट आई इज इक्वल्स टू 1। और फिर हम अपना कंडीशन लगाएंगे वाइल, सेम कंडीशन रहेगा जब तक आपका आई लेस देन इक्वल टू एन ना रहे तब तक ये लूप रन करते रहना चाहिए। अब हर बार आप क्या करो, सम प्लस इक्वल टू कर दो आई, प्लस इक्वल टू शॉर्ट हैंड ऑपरेटर आपको पता है, फिर आई प्लस प्लस कर दो हर बारी में। फिर यहाँ पर कर दो क्या, सम इज इक्वल्स टू परसेंटेज डी स्लैश एन, और यहाँ पर आ जाएगा आपका सम। उसके बाद प्रिंटफ, अच्छा एक काम करो, एवरेज हमने नहीं निकाला है तो हम एवरेज निकाल लेते हैं यहाँ पर, ए वी जी इज इक्वल्स टू सम बाई एन, ठीक है, सम बाई एन, ठीक है। अब यहाँ पर हम कर देंगे एवरेज इज इक्वल्स टू परसेंटेज एफ, बिकॉज ये फ्लोटिंग पॉइंट में आ सकता है, और हम यहाँ पर डाल देंगे एवरेज और यहाँ पर खत्म। ये मेरा प्रोग्राम बन गया, अभी हम रन करते हैं। एंटर नंबर हम करेंगे 5, मेरा सम है 15 और एवरेज है उसका 3.00। तो ये है मेरा सम एंड एवरेज फाइंड करने का। मैं हर एक प्रोग्राम को डिटेल में नहीं समझाऊंगा, आपको पता है यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर एक मैंने वेरिएबल बनाया सम, इसको मैंने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। एवरेज बनाया उसको फ्लोट से, बिकॉज ये फ्लोटिंग पॉइंट में आ सकता है। इंट काउंटर वेरिएबल है, जब तक ये आई लेस देन इक्वल टू एन ना रहे तब तक ये लूप चलते रहना चाहिए, मतलब 1 से लेकर नंबर तक। और जब आई की वैल्यू 1 होगी तो सम में 1 ऐड हो जाएगा, जब 2 होगा तो 2 ऐड हो जाएगा, 3 तो 3, 4 तो 4, 5 तो 5, 6 होगा तो कंडीशन गलत, लूप के बाहर, सम प्रिंट हो जाएगा, एवरेज प्रिंट हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है क्या, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल द ऑड नंबर्स यूजिंग व्हाइल लूप। आपको सारे ऑड नंबर्स प्रिंट कराने यूजिंग व्हाइल लूप। तो आपको पता है ये जो आपका कोड है वो इन्फिनाइट लूप में चला जाएगा, बिकॉज ऑड नंबर्स तो भाई इन्फिनाइट होता है। तो इन्फिनाइट लूप हम नहीं बनाएंगे, हम एक रेंज ले लेंगे कि हमें मान लो 1 से 50 तक ही प्रिंट करना है। ठीक है, अगर आपने इन्फिनाइट लूप बना के सही किया तो भाई कोई दिक्कत वाली उसमें बात नहीं है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक मैसेज डिस्प्ले कराएंगे, एंटर अ नंबर स्लैश एन, और लगे हाथ इसको इनपुट पे ले लेंगे, परसेंटेज डी। तो ये है मेरा कोड। आप इनफिनाइट लूप अगर आपने बनाया वो आपको सही आया तो भाई कॉन्ग्रेट्स, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें कर सकते हो। लेकिन मैं इनफिनाइट लूप बनाना एक अच्छी बात नहीं होती है, इसलिए हम यहाँ पर लिमिटेड नंबर्स लेंगे। ठीक है, हम 50 तक का रेंज ले लिए, आई को हमने 1 से इनिशियलाइज कर दिया है। फिर जब तक ये मेरा आई लेस देन एन न रहे, मतलब जब तक वो एन से कम या बराबर ना हो जाए तब तक ये लूप रन करते रहना चाहिए, आई प्रिंट करता जाए। और आई को हमने +2 कर दिया है, बिकॉज देखो अगर आप प्लस प्लस करोगे तो वो 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 हो जाएगा और फिर वो 2 भी प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर +2 कर दिया, क्योंकि अगर आई होगा तो नेक्स्ट टाइम इसका अपडेट होकर वैल्यू क्या बन जाएगा, 3, 3 नेक्स्ट टाइम प्रिंट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम 5, फिर 7, फिर ऐसा ऐसा प्रिंट होता जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको रन करते हैं। एंटर अ नंबर हमें बोला है, हमने एंटर किया 50। तो देखो ये सारे ऑड नंबर्स हमें हमारे पास प्रिंट होके आ गए हैं 1 से लेके 50 तक। ठीक है, अब देखो इसमें छोटी मोटी चीज, आपने यहाँ पर 2 क्यों नहीं लिखा या फिर 0 क्यों नहीं लिखा। अगर आपने 0 लिखा होता तो फिर +2 करके वो 2 बन जाता, अगर आपने 2 डाला होता तो वो +2 करके 4, मतलब वो ऑड इवन में चला जाता। अब एक चीज, आप ये ना करके ये चीज भी आप कर सकते थे, यहाँ पर आप डालते सिंपली आई प्लस प्लस, सॉरी आई प्लस प्लस, और यहाँ पर आप इफ एक एक्स्ट्रा इफ बना के आप कर सकते थे। आप क्या करते, आई मॉड्यूलस 2 अगर आपका 0 के बराबर हो जाए तब आपका ये चीज आपका पास प्रिंट होना चाहिए, और नहीं तो नहीं प्रिंट होना चाहिए। इससे भी आपको सेम रिजल्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखना आप, एंटर अ नंबर हमें बोला 50,
देखो सेम चीज प्रिंट होके आपके पास आ गया। एक ये इवेंट में चला गया। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इज नॉट इक्वल टू कर देते हैं। हाँ अब सही आएगा। वो इक्वल टू मैंने किया तो मतलब वो इवेंट में चला जाएगा, ठीक है। हमें नॉट इक्वल टू करना है। अगर ये मॉड्यूलस करके 0 के बराबर नहीं आता है, ठीक है, तब ही आपका आंसर जो है वो प्रिंट होना चाहिए। अब देखो, हाँ अब ये ऑड में आ गया, ठीक है। तो आप वैसे भी कर सकते थे, आपको दोनों मर्जी, आप जो चाहे वो करो, ठीक है। दोनों के दोनों सही है, पर उसमें लाइन कम लग रहा था, आप नोटिस करना वहां लाइन कम लग रहा था, ठीक है। तो खैर दोनों सही है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल द नंबर्स फ्रॉम n एंटर्ड बाय द यूजर आफ्टर डिक्रीजिंग इट बाय 0.5 until it is positive यूजिंग while लूप। मतलब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, आपको सपोज कर लो यूजर ने इनपुट दिया नंबर में 5, तो आपको इसको पहले 0.5 से डिक्रीज करते जाना है जब तक वो एक इवन नंबर ना बन जाए। तो अगर आप इसको 0.5 से डिक्रीज करोगे तो ये बन जाएगा 4.5, ठीक है। फिर आप इसको अगर 0.5 से डिक्रीज करोगे तो ये बन जाएगा 4। तो यहाँ पर आपका प्रोग्राम बाहर निकल जाना चाहिए आपका लूप, बस ये दो चीज आपको प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। तो यही कोड को आपको वाइल लूप से करना है। तो अब देखो हम इसे करेंगे कैसे। अब हम यहाँ पर पहले तो एक फ्लोट बनाएंगे, अब क्योंकि अब हमारा नंबर है वो एक फ्लोटिंग पॉइंट होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले कराएंगे, क्या, एंटर अ नंबर, ठीक है। और फिर इसको करा लेंगे स्कैनफ %f में, और अपना एड्रेस दे देंगे वही n का। ये चीज होगी। अब देखो एक चीज यहाँ पर, अब आपका प्रोग्राम कब तक रन करना चाहिए, वाइल n। हाँ वाइल n। देखो सबका बनाने का तरीका अलग हो सकता है, पर मैं इस तरीके से भी बना रहा हूँ, ठीक है। अब देखो वाइल n, तो आपको करना क्या है यहाँ पर, इंट रिमाइंडर इज इक्वल्स टू, पहले मैं यहाँ पर एक चीज लिख ले रहा हूँ, फिर आपको मैं समझाऊंगा इतनी सारी चीजें मैं यहाँ पर लिखा क्यों आखिर। राउंड एन मॉडुलस 2 if remainder is equals to और यहाँ पर आएगा मेरा n, और यहाँ पर n is equals to n minus 0.5। अब देखो मुझे पता है आप लोग को यहाँ पर सारी चीजें समझ में आ गई होंगी सिवाय इसके, ठीक है। मुझे पता है आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी एक्सेप्ट दिस, इनफैक्ट आपको ये लाइन समझ में नहीं आया होगा। तो अब देखो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर हम क्या करें, जब तक n मतलब आपका जब तक नंबर रहेगा तब तक आपका प्रोग्राम चलेगा। अब मुझे पता है ये इन्फिनाइट में नहीं जा सकता है, क्योंकि कभी ना कभी तो वो 0.5 माइनस होते होते वो कभी ना कभी तो पॉजिटिव में आएगा ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक और कंडीशन बन सकता है, सपोज कर लो जरूरी नहीं कि सब कोई होल नंबर में ही डाले, 5 में ही डाले। अब सपोज कर लो किसी ने 4.2 डाल दिया, तो कभी तो 0 आएगा ही नहीं, तो ये तो लूप चला जाएगा मेरे इन्फिनाइट लूप में। वो केस एक बन सकता है। तो अगर आपको उसको भी सही करना है ना, तो आप यहाँ पर एक और कंडीशन लगा देना, आप एक और कंडीशन लगा देना यहाँ पर नीचे में, क्या लिख देना, इफ आपका जो n है अगर वो आपका होने लगा लेस देन 0, अगर आपका जो ये है अगर लेस देन 0 होने लगा तो आप ब्रेक कर जाना यहाँ पर से भी, ये भी एक कंडीशन डाल दो आप, कंट्रोल एस से। अब मतलब अगर आपका n माइनस करने के बाद अगर वो 0 से नीचे चला जाता है ना, तो आप उसको ब्रेक कर देना, मतलब वो लूप से आप बाहर निकल जाना, ठीक है। तो सारे अब कंडीशंस को मैंने देख लिया है। अब ये लाइन को समझते हैं। देखो यहाँ पर हम रिमाइंडर चेक करेंगे। रिमाइंडर क्यों चेक करना है, क्योंकि आपको भाई कोई भी नंबर इवन है या ऑड कैसे पता चलेगा, आप रिमाइंडर ही निकालोगे। अगर आप उसका रिमाइंडर हमें 1 मिलता है तो वो हमारा ऑड है, अगर वो 0 मिलता है तो वो हमारा इवन है, इसलिए हमें रिमाइंडर निकालना है। तो अब देखो मैं यहाँ पर एक चीज सीधा सीधा, अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि इस लाइन से मैं रिमाइंडर निकाल रहा हूँ, तो आपको डाउट आ रहा होगा तो भाई ये पागल है क्या, इसने सीधे ये क्यों नहीं कर दिया, इसमें क्या गलती। इसमें गलती ये था कि n आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। अब फ्लोटिंग पॉइंट को आप मॉड्यूलस से ऑपरेट कभी भी नहीं कर सकते हो। नहीं करने के पीछे का रीजन ये है क्योंकि ये ऑलरेडी डेसिमल में है, और इसका अगर आप रिमाइंडर निकालने जाओगे ना तो वो कभी भी आपको होल नंबर में नहीं मिलेगा, रिमाइंडर आपको 0.00 कुछ कुछ में मिलने वाला है, ठीक है। तो इसलिए वो आपको नहीं मिलेगा, वो आप करके देख लेना, किसी को अगर शक होगा तो वो करके देख लेना, वो नहीं निकलता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, हमने पहले n को राउंड ऑफ कर दिया,
ठीक है, हमने n को क्या किया यहाँ पर राउंड ऑफ कर दिया है। ठीक है, और उसको हमने कन्वर्ट कर दिया इंट में। ठीक है, राउंड ऑफ करने के बाद हमने कर दिया उसको इंट में। अब सपोज कर लो आपका जो नंबर है वो है, सपोज कर लो 4.5, ये है आपका नंबर। ठीक है, सपोज कर लो इस पॉइंट पे ये 4.5 है। तो हम इसको अगर राउंड ऑफ करेंगे, मैथ फंक्शन मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर रखा है ऑलरेडी सर। तो राउंड एक फंक्शन होता है, इसको राउंड ऑफ करने के बाद ये कैसे बना देगा 5.0, नो डाउट। अब 5.0 बनाएगा तो उसके बाद ये क्या करेगा, इसको एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कर देगा। हमने आपको बताया था एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, इंट में कन्वर्ट कर देगा, मतलब ये डेसिमल पार्ट हट गया। तो 5 को ये 2 से डिवाइड करेगा तो आपके पास रिमाइंडर क्या निकल के आएगा 1। तो मतलब ये अभी भी इवन नंबर नहीं बना है, 4.5 एक इवन नंबर नहीं होता है, तभी मेरा प्रोग्राम प्रिंट चलेगा। ठीक है, तो ये रिमाइंडर का मेरा काम होता है। अब इसको रन करके भी देख लेते हैं चल रहा है भाई कि नहीं। 5 डालेंगे, देखो 5 डाला मैंने तो 5 तो प्रिंट हुआ ही, घट के 4.5 हुआ। अब फिर से 0.5 होगा तो जो आपका नंबर है वो 4 बन जाएगा। तो 4 क्या है आपका, एक क्या है आपका एक इवन नंबर है। तो यहाँ से मेरा जो प्रोग्राम है वो आउट ऑफ द लूप आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है, ये है मेरा प्रोग्राम। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है क्या, राइट अ प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स यूजिंग व्हाइल लूप, डोंट यूज प्लस ऑपरेटर। देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको क्या करना है, दो नंबर्स को ऐड करना है। ऐड इस तरह करना है कि आपको प्लस ऑपरेटर का यूज नहीं करना है। ठीक है, आप इंक्रीमेंट का यूज कर सकते हो, प्लस प्लस मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, किसी ने नहीं बना तो अभी बना लो। प्लस प्लस का यूज कर सकते हो, आपको प्लस का यूज नहीं करना है। तो अब हम इसे बनाते हैं। हम यहाँ पर डालेंगे क्या, इंट a कॉमा b। हमने दो नंबर्स यहाँ पर डाल दिया। अब प्रिंटफ कर देंगे एंटर टू नंबर्स स्लैश n, और यहाँ पर स्कैनफ भी करा लेंगे, %d कॉमा एड्रेस ऑफ a कॉमा एड्रेस ऑफ b। ठीक है, मैंने दो नंबर्स यहाँ पर इनपुट ले लिया। अब हम करेंगे क्या, इंट सब नहीं बनाते हैं, देखते हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंट i इज इक्वल्स टू काउंटर वेरिएबल, तो भाई एक बनाना पड़ेगा हमें। हम डालेंगे इंट i इज इक्वल्स टू 1, और लूप मेरा कहाँ से कहाँ तक चलेगा, i इज लेस देन इक्वल टू b तक चलेगा। अब देखो यहाँ पर हर बार क्या होगा, a प्लस प्लस होने वाला है। ये प्रोग्राम मैंने शायद आप लोगों को कहीं पे करा रखा है, शायद नहीं, पता नहीं, देखते हैं। पर मुझे ऐसा याद आ रहा है कि मैंने ये प्रोग्राम आप लोगों को कहीं पे कराया हुआ है। पर अगर नहीं कराया तो चलो देख लेते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर ठीक है, a प्लस प्लस हो रहा है। और यहाँ पर i प्लस प्लस भी होना चाहिए साथ ही साथ। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या कर देंगे, प्रिंटर सम इज इक्वल टू %d स्लैश n, और यहाँ पर डाल देंगे अपना एक वैल्यू। अब देखो पहले हम देखते हैं हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है कि नहीं। हम डालेंगे टू नंबर्स, वो है 2 और 3। देखो सम इज इक्वल टू 5 आ रहा है। हमने कहीं भी प्लस ऑपरेटर का यूज नहीं किया है, हमने बस यहाँ पर इंक्रीमेंट का यूज किया बिकॉज हमें वैल्यू को अपडेट करना है। अब देखो इसका फंडा क्या है, आप देखो हमें 2 में 3 ऐड करना था, तो आपको एक सिंपल सा एक लाइन में मैं आपको इसका एक्सप्लेन करता हूँ। आप क्या करो, 2 में आपको 3 ऐड करना है, 2 प्लस 3 करना है, यही चीज आपको करना है। तो आप क्या करो, 2 में फर्स्ट टाइम 1 जोड़ो, फिर सेकंड टाइम फिर से 1 जोड़ो, फिर से थर्ड टाइम फिर से 1 जोड़ो। मतलब ये 3 बार 1 1 को ऐड करोगे अगर आप, तो वो आखिर में ये आपका क्या बन जाएगा, +3 बन जाएगा फाइनली। तो यही चीज हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। देखो मेरा i की वैल्यू क्या थी 1, तो हम यहाँ पर लिख देंगे i इज इक्वल टू 1। ठीक है, जब लूप रन करेगा तो वो चेक करेगा कि आपका i, a और b को भी इनपुट ले ही लेते हैं। a को हमने क्या लिया था 2, और हमने b को लिया था हमारा 3। ठीक है, तो आपका i b से कम है, हाँ, तो a प्लस प्लस कर दो, a की वैल्यू जो 2 3 वो हो के जाएगी 3। फर्स्ट टाइम a में एक बार एक ऐड हो गया, i प्लस प्लस, तो i की वैल्यू बन जाएगी 2। कंडीशन चेक हो क्या आपका 2 b से कम है या बराबर है, हाँ कंडीशन सही। तो फिर से लूप में घुसो, a की वैल्यू प्लस प्लस करो, यानी कि a की वैल्यू हो जाएगी इस बार 4। फिर i प्लस प्लस करो तो i की वैल्यू हो जाएगी 3। कंडीशन चेक करेगा कि आपका 3 b से कम या बराबर है, कम तो नहीं है लेकिन बराबर है। तो लूप के अंदर फिर से घुसेगा, a प्लस प्लस यानी कि a की वैल्यू हो जाएगी 5, और i प्लस प्लस यानी b की वैल्यू हो जाएगी i की वैल्यू 4। तब क्या 4
बी से कम या बराबर है, दोनों कंडीशन गलत, तो आपके लूप से बाहर निकलेगा। सम इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 5, वो प्रिंट हो जाएगी। तो ये है आपका कोड, ठीक है। हाँ, तो ये था मेरा 7th क्वेश्चन, और वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो अब जो बाकी क्वेश्चन है ना, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा। और क्वेश्चंस बनाते रहना, किसी को सेकंड पार्ट में अगर अभी भी डाउट है या फर्स्ट पार्ट में, तो आपने आंसर्स ऑलरेडी यहाँ पर देख चुका है, तो आप उसे फिर से ट्राई करो, फिर से बनाओ, वो आपसे बन जाएगा, कुछ ज़्यादा हार्ड काम नहीं है, ठीक है। और कोडिंग करते रहना, अच्छा लग रहा है वीडियो, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत सारा क्वेश्चंस अगर आपको मिल रहा है यहाँ पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को बताना चैनल के बारे में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग एंड बाय बाय।